नमस्कार दोस्तों। आइए कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू धर्म पर सबसे पहले चर्चा करते हैं। हिंदू धर्म क्या है? यदि मैं स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में कहूं तो ऋषियों के द्वारा जिस ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया है, वेदों से जो अजन्मा है, जो हमें सूत्र शास्त्रों में मिले हैं, जिससे हम जान पाते हैं ईश्वर क्या है, मैं क्या हूं, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, ईश्वर से मेरा संबंध क्या है, ऐसे अनेक गूढ़ प्रश्नों को पढ़ने और जानने का जहां से हमें मौका मिलता है, वह शास्त्र जब हम धारण करते हैं तो हम हिंदू धर्म को धारण करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से आइए अब समझते हैं हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है। जब भाव सूचक प्रत्यय त्व लगता है किसी के साथ, तो उसके साथ एक भावात्मक शब्द की उत्पत्ति होती है। अनुभूत करना, जैसे जैसे गुरु, गुरु एक शब्द है, जब उसमें तो लगता है तो वह कोई उसको धारण करता है, गुरुत्व। यानी जो व्यक्ति गुरु, अंधकार से रोशनी, उजाले की यात्रा करवाने की शक्ति रखता है, वह गुरुत्व कहलाता है। उसी प्रकार जो हिंदू को और हिंदू धर्म को समझता है, जानता है, वह व्यक्ति हिंदुत्व को मानता है। इसमें कहीं किसी अन्य का हिंदू, मेरा हिंदू, तेरा हिंदू, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसको नहीं जानने के कारण हम ऐसे बेबुनियाद विवादों में पड़ते हैं जिसका धार्मिक रूप से कोई आधार नहीं है। यदि आप किसी भी वेद को, किसी भी शास्त्र को उठाकर पढ़ेंगे, उसमें आपको जीवन जीने के अनेक ऐसे उपाय मिलेंगे जिसको यदि हम अपने जीवन में धारण कर पाए तो हमारा जीवन दूसरे स्तर पर पहुंच जाएगा। ज्ञान की पूरी कुंजी है। जैसे मैं बात करूं अगर मनुस्मृति की, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, पंचभूत एवं उनके गुण क्या है, 7 इंद्रियां क्या है, 4 वेद क्या है, चारों युगों की कितनी कितनी संख्या है, कितने कितने वर्षों का है एक एक युग, ये सारी जानकारी हमें मिलती है मनुस्मृति के अंदर। जब इसको हम अपने जीवन में उतारते हैं, उसमें संस्कारों की भी चर्चा है, किस प्रकार का मेरा और मेरे पिता का संबंध है उसकी भी चर्चा है, किस प्रकार मेरे और मेरे पत्नी, गुरु पत्नी, गुरु एवं शिष्य, इन सब के संबंध कैसे होंगे इसकी चर्चा है। वह हम उसका विरोध करके नहीं जान पाएंगे, उसको पढ़ के जान पाएंगे। जब हम उसको स्वीकार करेंगे तब हम हिंदू होंगे। कुछ सूत्र अनावश्यक रूप से दुष्प्रचारित किए जाते हैं और तथागत आपको आपके धर्म से दूर किया जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है इन विषयों को हम पढ़ें, तभी हम ये जो खाई बनाया जा रहा है हिंदू और हिंदुत्व के बीच में, हिंदुत्व शब्द की उत्पत्ति के विषय में अनेक लोगों का कहना है कि सावरकर जी ने इस शब्द का प्रयोग किया। किसने किया यह महत्वपूर्ण नहीं है, उस शब्द का मूल अर्थ क्या है यह महत्वपूर्ण है। और यदि हम उसके मूल अर्थ को नहीं समझते, यानी जिसने हिंदू को धारण किया, हिंदू धर्म को धारण किया, वह हिंदुत्ववादी व्यक्ति है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और इस विषय को जानना हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। आप सब इस विषय पर चर्चा करने के लिए अपनी अपनी सहमति दीजिए, अन्यथा आने वाली पीढ़ियों में हमारे पास धर्म के रूप में देने को कुछ नहीं रह जाएगा और सदाचार से बहुत दूर कदाचार की ओर चले जाएंगे। जिस प्रकार भारतीय शिक्षा नीति, मैकॉले या जिसके भी कारण, मैं मैकॉले को केवल दोष नहीं दे सकता क्योंकि स्वीकार हमने किया था,
उसने थोपा नहीं था मेरे ऊपर। हमने उसको स्वीकार किया, सतत स्वीकार किया, एकदम से स्वीकार किया एक अलग विषय है, लेकिन हमने स्वीकार किया। आज मेरे बच्चे विभाजन ही नहीं कर पाते हैं वैदिक शिक्षा और जो हमारा आधुनिक शिक्षा है उसमें क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है, जो जितना पढ़ा लिखा है उतना ज्यादा कलुषित है, उतना ज्यादा अपने पद से भटका हुआ है, उतना उतना ज्यादा वह अपने दायित्व से दूर चला गया है। अन्यथा भ्रष्टता शब्द इस देश में कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता। यहां तो जेपी के आंदोलन से लेके और आज पीछे अन्ना जी ने जो आंदोलन किया, तब तक भ्रष्टाचार की, हम इस देश में स्वतंत्रता के पश्चात भ्रष्टाचार की लड़ाई ही क्यों लड़ रहे हैं? इसी कारण से लड़ रहे हैं। तो आवश्यक है हम हिंदू और हिंदुत्व शब्द को समझें। आप सभी इस विषय पर आपके प्रश्न मुझे भेजिए। यदि आप चाहते हैं तो हम ऑनलाइन इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी कर सकते हैं। कोई भी इस प्रकार की आपकी इच्छा हो, सुझाव हो, अवश्य लिख कर भेजें। हम इस प्रकार का चर्चा का आयोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना समय दिया। इस चर्चा को पुनः आगे बढ़ाएंगे कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।